Good morning, students. Good morning, Gaur. Good morning, Prapti. Good morning, Garima. Good morning, Asta. एक बार बेटा याद दिला दो लास्ट क्लास में लोगों ने क्या किया था। थ्योरी शायद हम लोगों ने कर ली थी ना, आज क्वेश्चंस करेंगे, राइट? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे थे हम लोगों ने। क्वेश्चन 1 हो गया था, शायद 2 भी हो गया था। कौन से क्वेश्चन पे थे एक बार याद दिला दो प्लीज। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो सब लोग। अच्छा ये हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। ओके श्रेयांश एक सेकंड रुको। ठीक है चलो ठीक है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेंसिल इज कोडेड एज, देखो अब यहाँ पर आप बेसिकली एक चीज देखो कि 6 लेटर का तो वर्ड है और इतने सारे लेटर का कोड है, तो क्या एक डिफरेंट पैटर्न हो सकता है? ऑब्वियसली देखो जैसे आप पी लिखा है तो पी के पहले क्या आता है ओ, पी के बाद क्या आता है क्यू, तो बेसिकली मिड वैल्यू क्यू है। सिमिलरली ई, तो ई से पहले डी उसके बाद एफ। सिमिलरली एन तो एम और ओ। सिमिलरली सी तो आपका बी और डी। सिमिलरली आई एल, ठीक है। यहाँ पर आपका कोड बना है ओ पी डी एफ एम ओ बी डी एच जे के एम। सिमिलरली आप इसका कोड क्या बनाओगे? देन व्हाट इज द कोड ऑफ इरेजर? इरेजर का कोड क्या होगा? देखो यहाँ पर डी एफ, फिर ए का क्या होगा? जेड बी। देखो यहाँ पे देख के आपको मालूम पड़ रहा है डी एफ क्यू एस जेड बी योर ऑप्शन। बाकी एक बार चेक कर लीजिए कि नन ऑफ दिस भी ऑप्शन में है आपका। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। समझ आया? समझ आया सभी लोगों को बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो।
बताइए क्या कोड है इसका? बताइए किसी को अंदाजा लग रहा है इसका? बताओ किसको इसका आइडिया लग रहा है? किसी को क्या कोड हो सकता है इसमें? सर फ्रॉम लेफ्ट हैंड फर्स्ट से राइट हैंड लास्ट में अगर प्लेस वैल्यू देखे तो एक करके इंक्रीज हो रहा है। एक सेकंड सर, फ्रॉम लेफ्ट हैंड फर्स्ट से राइट हैंड। निरंजन आप अनम्यूट करके बोल सकते हो एक बार? बाकी लोगों को आइडिया लग रहा है इसका? ओके, देखते हैं इसको। P60 तो या तो आपका 1 + 6 7 हो सकता है। अगर आप इस तरीके से जा रहे हो तो -6, ये आपका -7, ये आपका -8, पर ये +6 है, ये -7, ये +8, ये आपका, एक सेकंड थोड़ा सा, ओके ठीक है। अगर आप प्लेस वैल्यू का एडिशन करते हो अनमोल तो देखो 1 + 6 7, 9 का एज इट इज, 1 + 8 9 अगेन, लेकिन ए का तो 1 करेंगे तो कैसे होगा? 2 का 20 20 + 20 हो रहा है, ई का 5 नहीं हो रहा। सो इसमें 22 माइनस कर देंगे सब में, तो प्लस 22 का एडिशन करके अगर 27 माइनस समथिंग जो भी होगा वो आंसर होगा। बेसिकली क्या कह रहे हो, फर्स्ट टू लास्ट बता रहे हो आप? नहीं, जो सिंगल वैल्यू वाले हैं, जैसे 9 है तो 27 माइनस 9 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। 1 है तो 27 माइनस 1 26 20। हाँ, जो सिंगल डिजिट वाले हैं उनका अपोजिट हो रहा है, राइट? जैसे कि 9 का अपोजिट 18, 1 का अपोजिट 26, 5 का अपोजिट 22, बाकी का 1 + 6 7, 1 + 8 9 और 2 + 0 2। समझ आया पैटर्न?
देखो इसमें आप लोग जितना सोचोगे उतना आपका माइंड ओपन होगा, ठीक है, उतना ज्यादा आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाओगे। देखो यहाँ पर वापस से GRIZBV, ये क्या होता है? 16, 9, 18, 1, 25, 7, 18, 9, 26, 2 and 22। अब देखो यहाँ पर ठीक है। अब देखो यहाँ पे 16 का 1 + 6 करोगे तो क्या आएगा? 7। उसके बाद 9 का अपोजिट, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, इसका क्या कर दिया? अपोजिट कर दिया 18। उसके बाद R का अपोजिट 9। देखो यहाँ पर अब R आपका डबल डिजिट है, इसका अपोजिट करोगे तो भी 9 आएगा, इसका एडिशन करोगे तो भी आपका 9 आएगा। 1 का अपोजिट 26, 20 का 2 + 0 करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, और इसका अपोजिट करोगे 22 आएगा। सिमिलरली अगर आप पीरियड को कोड करोगे तो क्या होगा? ये आपका क्या होता है? डबल डिजिट। 16 का अपोजिट 7, E का अपोजिट ये 5 होता है तो अपोजिट आएगा 22, मतलब V। R का I, उसके बाद I का क्या होगा? I सिंगल डिजिट है 9, तो इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट मतलब 18R। O क्या है आपका? 15, 15 का आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? 6F। सिमिलरली D का क्या करोगे? सिंगल डिजिट है 4, अपोजिट करोगे तो क्या आएगा? 23, मतलब W। समझ आया सब लोगों को? बाकी लोगों को समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चलो इसका कोड बताओ बेटा। In a certain code language, Beej is coded as, बताओ क्या पैटर्न हो सकता है इसका? ओके, पैटर्न क्या है आपका इसमें? सर 3 का मल्टीपल है। वेरी गुड। 2 का 6, 5 का 15, 1 का 3, 3 का 9, 8 का 24। सिमिलरली यहाँ पर केविन का आप पुट करोगे तो क्या होगा? 9, 3, सॉरी लेटर से I, C, F। इसका क्या देखोगे? आई का होता है ऊपर। देखो आई आता है आपका 9 नंबर का, तो 9 का आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 27। ठीक है, और 27 में मतलब Z के बाद नेक्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? A। सिमिलरली N क्या होता है? 14 का 3, 42। 42 कैसे आएगा? 26 के बाद 16th लेटर, तो 16th लेटर क्या हो जाएगा आपका? P। समझ आया सभी लोगों को? चलो क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर बेसिकली 7 जो है ये आपका लेटर टू नंबर स्टार्ट हो गया है, तो इससे पहले हमें लेटर टू नंबर पढ़ना पड़ेगा एक बार, है ना? तो एक बार देखते हैं लेटर टू नंबर में आपका क्या क्या कोडिंग हो सकती है, एक बार उसको देखते हैं। उसका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है? चलो
ठीक है, तो आपके सामने मैं लेटर टू नंबर पैटर्न देख रहा हूँ, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका हम लोग देखें। चलो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो इसे आप लोग। कितने पैटर्न आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7। आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, देखते हैं कितने आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। हेलो, हाँ पीछे से वॉइस आ रही है आप लोगों को? अभी क्या पीछे से वॉइस तो नहीं आ रही? ज्यादा डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा? एक बार बता दो। एक्चुअली फैन ऑफ का फैन ऑन किया, गर्मी लग रही थी बहुत ज्यादा। चलिए
तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या है आपका, यहाँ पर ये प्लेस वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। ए का 1, बी का 2, सी का 3। उसके बाद ये क्या है, एबीसीडी, ये इन सबका सम है। उसके बाद ये क्या है, ये इन सबका मल्टीप्लीकेशन है। ये क्या है, फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ वाला बताओ क्या है, स्क्वायर एडिशन है, करेक्ट। एडिशन। उसके बाद फिफ्थ वाला क्या है, यस फिफ्थ वाला आपका बेसिकली एवरेज है। कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी डी, तो यहाँ पर इसका आप सम करोगे तो 1 + 2 + 3 + 4 लेटर्स कितने हैं, 4, तो उसमें से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एवरेज आएगा। सिक्स क्या है आपका, स्क्वायर नहीं है, सम का स्क्वायर है। हाँ, अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो दो लॉजिक से आपका 100 आ सकता है। दो लॉजिक से यू कैन गेट टू 100। देखो ए का 1 होता है, बी 2 का क्यूब, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, डी 4 का क्यूब, ये होता है 64। 27 कितना हो गया, तो नहीं होगा, ये 90 110 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हाँ 110 हो जाएगा वो। तो यहाँ से आपको एक पैटर्न और मिल जाता है, आई थॉट वो 100 हो रहा है, 100 नहीं हो, 110 होगा। तो ये क्यूब है और ये क्या है, इनका ऐड करने के बाद स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, 7 वाला, करेक्ट। ए का अपोजिट क्या होता है, 26, उसका सम कितना हो जाएगा, 2 + 6 8। बी का अपोजिट क्या होता है, 25, इसका सम क्या हो जाएगा, 7। उसके बाद सी का अपोजिट क्या होता है, 24, इसका सम क्या हो जाएगा, 6। उसके बाद 23, 2 + 3 5, तो क्या हो जाएगा, 8 7 6 5। यहाँ पर इसको रिवर्स करके लिख रखा है बस। उसके बाद ये क्या है बताओ, करेक्ट। नहीं कर 100 ही होगा ना, क्योंकि आप अगर 4 का क्यूब करोगे तो 64, 3 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, ओ नो नो सॉरी सॉरी सॉरी, करेक्ट है, करेक्ट 100 ही होगा, 100 ही होगा, अगेन मिस्टेक हो गई, 100 ही होगा, एग्जैक्टली 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 100 ही होगा। तो 64 27 8 एंड 1, तो 9 27 36 plus 64 100। तो इसके पीछे आपके दो लॉजिक हो सकते हैं, एक तो सम ऑफ प्लेस वैल्यू का स्क्वायर, उसके बाद नेक्स्ट हो सकता है सम ऑफ, ठीक है। चलो उसके बाद ये क्या है, 9 वाला बताओ, इंडिविजुअल रिवर्स प्लेस वैल्यू सम। यहाँ पर क्या है, हाँ ए का अपोजिट होता है 26, बी का 25, सी का 24, डी का 23, इसको आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 98। समझ आया ये पॉइंट, सर ऑपोजिट वैल्यू का सम ना। हाँ अपोजिट वालों का सम। क्लियर है,
ये बताओ, सिंपल है, अपोजिट को ले रखा है और यहाँ पर रिवर्स में रखा है। ठीक है, क्लियर है सबको? 11 के 11 पैटर्न सबको क्लियर है? 11 के 11 पैटर्न बता दो एक बार। 11 नंबर थोड़ा गलत है, होगा आई थिंक। क्या कह रहे हो बताओ इसको? 11 नंबर में लास्ट में 6 होगा आई थिंक, कि 24, 25, 26 2 है। ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली पॉसिबल पैटर्न है, मतलब 90 to 95% पैटर्न यही होंगे बेटा। बाकी एक आधा आता है तो उसको आपको जज करना पड़ेगा, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, वैसे 99% तो आपकी यही पैटर्न रहते हैं। चलो 7 8 बता दीजिए, देखो प्रिंसिपल। देखो ए का रिवर्स क्या होता है बेटा? 26। बी का रिवर्स क्या होता है? 25। सी का रिवर्स क्या होता है? 24। डी का रिवर्स क्या होता है? 23। ठीक है, अब देखो अंशिका, इसका सम क्या होगा? 2 + 6 8। इसका सम क्या होगा? 7। इसका क्या होगा? 6। इसका क्या होगा? 5। वही कोड लिखा हुआ बेटा वहाँ। और ये इन्होंने रिवर्स कर दिया बस। ठीक है, समझ आया? चलो क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। सुकृति, कोई डाउट है आपको? नो सर, वो कल अभी वो ज्वाइन किया था तो इसलिए सॉरी। देखिए चलो, सर पेज नहीं दिख रहा पूरा। ठीक है, अभी अनुराग अभी भी नहीं दिख रहा। अभी ठीक है? हाँ अनुराग विजुअल कर लो, क्योंकि बाकी सब लोगों को देखना है। चलो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बेटा, देखो किसी को आइडिया लगा कोई भी? किसी को कोई आइडिया लगा क्या? देखो इसका अपोजिट क्या होता है?
अभी लग रहा है अंदाजा? अभी देखो, अभी लग रहा है अंदाजा? देखो बेटा, अपोजिट का सम 2, अपोजिट का सम 9, अपोजिट का सम 8, अपोजिट का सम 2, अपोजिट का सम 4, अपोजिट का सम 9। अभी देखो बेटा, लग रहा है आइडिया? ठीक है, तो जब लेटर टू नंबर की बात आएगी तो मैक्स टू मैक्स दे कैन डू टू थिंग्स, या तो वो प्लेस वैल्यू के साथ कुछ ना कुछ करे, या तो रिवर्स वैल्यू के साथ कुछ ना कुछ करे, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। समझ आया सभी लोगों को? अच्छा, कॉमन आप सुन नहीं पाए, लेकिन आपको दिख रहा है ना सारा कुछ? हाँ, आपको सब कुछ दिख रहा है ना यहाँ पर? एक बार खुद से इसको एनालाइज करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, वरना मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया क्या कोमल? Then what is the code for action? तो एक्शन का कोड क्या बनाओगे? देखो, ए क्या अपोजिट क्या होता है? 26, तो आ जाएगा 8। टी क्या अपोजिट क्या होता है बेटा? 24, तो क्या आ जाएगा 6। और टी क्या अपोजिट होता है 7, में आ जाएगा 7। सिमिलरली आई का अपोजिट क्या होता है? 9। तो क्या अपोजिट क्या आता है? 12 यानी कि 3। और एन का अपोजिट क्या आएगा आपका? 13 यानी कि 4। 7, 6, 8, 14 करेक्ट आंसर होगा। समझ आया क्या कोमल? समझ गई? नेटवर्क प्रॉब्लम से वो ये फाइल समझ गए सब, ठीक है कोमल? चलो आगे चले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ट्राई करो उसे। देखो बेटा, ऐसा ट्राई करो आप लोग, क्योंकि आप लोग अपने दिमाग से ला लो, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? उसी ट्राई करो, पैटर्न ट्रैक हो जाए।
अंशिका लगता है पैटर्न क्रैक कर लिया आपने भाई। बाकी लोग सुशांत, सुकृति सहगल, शरणदीप, प्रप्ति, नीतू, मंजू, आप लोग कुछ बोल ही रहे, कस्तूरी, करिश्मा, करण, गरिमा, देव, अभिषेक बढ़ता जा रहा है। सुबह सुबह लगता है सो रहे होते हैं कॉलेज की क्लास में। देखो कल लेट ज्वाइन किया था तो अभी फॉर्म नहीं आ पाई, वार्म अप कर लिया करो। चलो देखो यहाँ पर आर का कोड क्या है, 18 5। इसका फटाफट बताओ मुझे कोई भी। चलो अच्छा मैं एक जने को बोल रहा हूँ, वो मुझे प्लेस वैल्यू बताएगा। ठीक है, कौन बताएगा? सुशांत। सुशांत अनम्यूट करके प्लेस वैल्यू बताओ बिना रोके। हाँ सर। चलो 18 18 हाँ 16 हाँ 18 5 हाँ 19 19 5 14 और 20। अब देखो यहाँ पर 1 + 8 9 लास्ट में प्रेजेंट है उसका पर्टिकुलर वाला। फिर 5, तो 5 को आप ऐड करोगे तो 5 ही रहेगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट है। 1 + 6 7, 7 पे कौन आता है? जी, तो यहाँ पे प्रेजेंट है। आर 1 + 8 9, वापस से आई यहाँ प्रेजेंट है। 5 एज इट इज यहाँ पर है। 1 + 9, अब देखो एस का क्या होता है? 1 + 9 10। अब इसको आगे फिर से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो 1 + 0 क्या हो जाएगा? 1, तो यहाँ पर आ गया एस। उसके बाद ई 5 यहाँ पर आ गया। एन 14 1 + 4 5, ई यहाँ पर प्रेजेंट है। 2 + 0 2, बी यहाँ पर प्रेजेंट है। मतलब क्या है? उस वाले पर्टिकुलर लेटर का प्लेस वैल्यू और उस प्लेस वैल्यू पे डिजिट्स का सम रिवर्स 1 2 लास्ट में लिख लगता है। क्या समझ आई ये बात? क्या समझ आई ये बात? सिमिलरली पॉल्यूशन का आप देखने जाओगे तो सर जी। क्या ये वाला एक बार समझा दीजिए सर। हाँ बता दीजिए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें ही होता है क्योंकि कारण क्या होता है कि एस ही एक ऐसा लेटर है जिसको आप ऐड करोगे उसकी प्लेस वैल्यू को तो वापस से डबल डिजिट आ जाती है। ठीक है, या तो 10 नंबर का जी आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया है। समझ आया मितांशु? समझ आ गया। तो करके रहे क्या होगा इसका आंसर देखते हैं एक बार। टी का जी, ओ का क्या होगा? ओ का आएगा, ओ का क्या होना चाहिए? देखो ओ आता है 15 पे 12, मतलब यहाँ पर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए आंसर कैसे किया है? क्योंकि ओ आता है आपका 15 पे था। ठीक है, 15 का मतलब एफ आएगा यहाँ पे। एल का मतलब क्या होता है? 12, मतलब सी। एल अगेन सी। यू क्या होता है? 20 और अगेन सी। टी क्या होता है? 20। बी आई 9, मतलब आई रहेगा। फिर उसका ओ 15, मतलब एफ। उसके बाद एल, मतलब ई एफ आई बी सी। समझ आया सब लोगों को क्वेश्चन नंबर 8? चलो क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो। चलो आप लोग बताओ इसका आंसर, ट्राई करो इसे।
ठीक है दीप्ति, बाकी लोगों को ट्राई करने देते हैं। सब क्या आंसर आ रहे हैं? ठीक है, क्रॉसिंग इज कोडेड एज 3 1 + 8 9 15 1 + 5 6 1 + 9 10 10 1 + 0 1 1 + 0 1 1 9 1 + 4 5 1 + 7 का 7। तो क्या हो जाएगा? S का 1, T का 2, R का 9, I का 9, I J K का क्या हो जाएगा? 2 9 5 तो 1 2 9 9 2 9 7। ठीक है, क्लियर हो रहा बेटा? क्वेश्चन नंबर 9। ट्राई करो ये क्वेश्चन। चलो क्रैक किया बेटा से आपने, पता चला बताइशु, प्रियांश, सुकृति, सुशांत, निकला इसका आंसर? नो सर कुछ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, देख लो यहाँ पर क्या लिखा है? इन सर्टेन कोड लैंग्वेज सरप्राइज। तो मैंने क्या बताया आपको? होगा सिर्फ 2 चीजों से, है ना? चलो अब मैं नाम लेने वाला हूँ नीतू। नीतू आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। नीतू आप अनम्यूट कर सकते हो। मम्मी 1 मिनट चुप। यस सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर मुझे बताओ इसके प्लीज वैल्यू बताओ सबके बिना रुके। सर एस की 19, यू की 21, आगे 18, 16, then 18, 9, एस की 19 और ई की 5। ठीक कर लो ये। ठीक है, ओके सर। मतलब म्यूट कर दो। चलो हाँ, तो अब देखो क्या हो सकता क्या है। 19 का 1 9 10 1 तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, 2 1 का 6 नहीं, पैटर्न के हिसाब से नहीं बैठ रहा। इसका अपोजिट लिखने जाओगे तो क्या होगा? इसके अपोजिट 8 6 9 11 9, इसका अपोजिट क्या होगा? 18, इसका अपोजिट होगा 8, इसका अपोजिट होगा 20। अब देखो जरा, अगर यहाँ पर देखोगे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये देखो उल्टा। तो यहाँ पर सिंगल डिजिट का सब सिंगल रहता है और 1 + 1 2, मतलब ये 4 पार्ट का अलग कर रखता है।
सिमिलरली यहाँ पे 9, 1 + 8 9, 8 एज इट इज 2 + 2 4। आया समझ में? डिजिट को ब्रेक, वर्ड को ब्रेक करके हाफ ऑफ पार्ट में रिवर्स ऑर्डर में उनका अपोजिट का सम करके रखा हुआ है उन्होंने। समझ आया? अब देखो यहाँ पर टेक ओवर है। टेक ओवर का अपोजिट क्या होता है? टी का अपोजिट क्या होता है? 7। ए का 26 मतलब 8, के का 16 मतलब 7, ई का 22, ई का क्या होगा? 5, 5 का होगा 22 मतलब 4। उसके बाद ओ का क्या होता है अपोजिट? 12 मतलब 3। वी का अपोजिट क्या होता है? 5। ई का अपोजिट अगेन 4, आर का होगा 9। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक है क्योंकि ई का होता है 5, अपोजिट होता है 22, 2 + 2 4 होगा। इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे 4 आएगा। बाकी सामने 7, 4 7 8 7 9 4 5। समझ आया? यहाँ पर करेक्शन कर लो इस ऑप्शन में, यहाँ पर 4 आ जाएगा 5 की जगह। क्लियर है वितांशु? क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा क्या? चलो इस वाले पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन देखो। आंसर बताओ इसका। मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं आप अपने दिमाग को ना टटोलो थोड़ा सा उसको, ठीक है? ये इसका आंसर मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा सा खोजबीन करो दिमाग में अपने, है ना, और एक आंसर निकाल के लाओ, ठीक है? क्योंकि देखो आप अगर खुद से करोगे ना तभी आपकी वो क्लैरिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छे लेवल पे पहुंचेगी। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हो या नहीं? बता दो, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन का डिस्कशन हम कल करेंगे। मैं चाहता हूँ आप इसका एक और आंसर लेकर आओ, ठीक है श्रेयांश? चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग, जो आपके बैंक के मेल्स के लिए है। ठीक है बच्चों? चलो तो आज टाटा कर लें फिर यहीं पे, एजेंसी वाली क्लास भी वहां पर मिलेंगे, है ना? जरा एक बार फिर से वही स्लाइड खोल दीजिए। क्या हुआ? एक बार फिर से वही स्लाइड खोल दीजिए पिछला वाला। चलो ठीक है, हो गया ना? यस सर, हो गया है। चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं दोपहर में। चलो अंशिका बताओ फिर फटाफट से डाउट। अंशिका जल्दी बताना, अनम्यूट करके बताना प्लीज, लिखना मत वरना बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं तो फिर आप एक काम करना, अगर आप अनम्यूट नहीं कर सकते तो अभी रोहन मैम को भेज दो क्वेश्चन अपना स्क्रीनशॉट, मैं अभी हाल चाल डाउट का सॉल्यूशन दे दूंगा आपको, ठीक है? चलो बाय बाय।